नमस्कार, जय जवान जय किसान। फार्म है खुर्सापार में, ये एक विजिटिंग कार्ड है और आपको मैं दिखाता हूँ एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड फार्म ड्रैगन फ्रूट का। ये लगभग इसको 18 महीने का प्लॉट और आप इसको हार्वेस्टिंग पहले ही है और फ्रूट्स देखिए कितने लगे इसमें, एक एक इस पे, और साइज वगैरह देखिए इसका क्या सही बना है, कितना अच्छा डेवलप है, कितने बड़े बड़े फ्रूट आए हैं ये वाले। ये 1 ईयर का माने 1.5 साल के आसपास का प्लॉट है और ये जिन किसान ने पूरे शिद्दत से ऑर्गेनिक तरीके से किया है, आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी दिखाते हैं इन्होंने यूज क्या क्या किए हैं। ये सारे इन्होंने ऑर्गेनिक बायो कंटेंट वाले, ये ट्राइकोडर्मा, एनपीके कंसोर्टिया, ये पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन्होंने यूज किए सारे, ऑलिव, ग्रो मैजिक, इंडा एग्रो के। तो अपन किसान से और जो कंसल्टेंसी में जिनके ये प्लॉट डेवलप हुआ है तो उनसे एक चर्चा करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। और ये दीपक जी नवघरे, इन्होंने ही डेवलप किया है, तो पहले इनसे ही सुनते हैं कि इन्होंने किस शिद्दत से, मैंने कैसे क्या किया है इतने कम समय में, पहली हार्वेस्टिंग, और ये जा भी रहा है माल, ये लगभग अभी सेकंड कटिंग है। सेकंड कटिंग है। अरे मेरे बाप, सेकंड हार्वेस्टिंग इसकी वाली है। और ये 10 कैरेट है। अभी सुबह भी कुछ माल गया, अभी और बहुत सा माल है ऑलरेडी सेट हो चुका है। सेट हो चुका कल के तारीख 2-3 दिन में तीन ही लाइन का है। 3 ही लाइन का है। तो सर ये आपने कैसा डेवलप किया, थोड़ा सा आप बताइए। पहले तो ये अभी 18 महीने का जो प्लॉट है ये जंबो वेराइटी का है, रेड जंबो का। अच्छा। तो क्या होता है, किसान जब कोई भी क्रॉप करता है तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वो सिर्फ यूट्यूब से देख के अपने को डेवलप करना चालू करता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, प्लॉट जहाँ पे प्रोडक्शन 1 साल में आना चाहिए वहाँ पे 3-3, 4-4 साल हो जाते, लेकिन उस लेवल पे हार्वेस्टिंग नहीं आती या फिर उस लेवल पे प्रोडक्शन नहीं आता। और सेकेंडरी बात है क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी रहे तो मार्केट में रेट भी आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी न होने की वजह से आपको रेट भी बहुत से कम होते, उसमें सेटिंग का इशू, बहुत सारे इशू कोई भी एक्जोटिक क्रॉप में आते। लेकिन आपके पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज है या फिर कोई भी किसान जो है, जब तक उस क्रॉप को समझे ना, उस क्रॉप को सीखे ना, शायद उस क्रॉप को सर 2-3 साल देना पड़ेगा तब वो सीखेगा, उसके बाद वो उस क्रॉप में जाना चाहिए। या फिर एक अच्छा कोई डॉक्टर आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको करना है। नहीं तो क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हो और वो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डूब जाती है। ऐसा बहुत से किसानों के साथ होता है। तो माने शुरू से एंड तक हाँ, इसके पीछे एक डॉक्टर को रखना बहुत जरूरी है। तो ये प्लांट आपने ही दिए हैं? यस। क्या बात है। वैसे सर ने पहले हमारे एक फार्म पे विजिट किया है, हमारा ट्रेनिंग किया है, उसके बाद सर ने ये डिसीजन लिया और सर के दोस्तों ने भी हमारे साथ काम अभी कर रहे हैं। अच्छा, माने आपका ये पूरा वर्किंग चलता है इसमें? हाँ। क्या नाम से चलता है सर? हमारा जो चलता है फलभूमि कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, हमारा नागपुर भी ऑफिस में ही है, ऑफिस भी नागपुर में। ड्रैगन फ्रूट का है क्या और कई? ऑल क्रॉप्स का, एक जो हम मैक्सिमम काम जो है जो एक्सोटिक में करते हैं। ठीक है। और ज्यादा है आप डेवलप ऑर्गेनिक में ही करते हो कि कैसा? 90% ऑर्गेनिक सर। उसमें बायो टेक्नोलॉजी जो है उसमें मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस करते हैं, बायोकेमिकल यूज करते हैं, जिससे हमारे सॉइल भी अच्छी रहे। आज हम सॉइल भी देखेंगे तो पूरी मुलायम जमीन है, अब चलोगे ना तो ऐसे कड़क नहीं लगता। जी। तो देखो, इस वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि मुझे जो पसंद आया है, क्योंकि आज के ज़माने में अपने माता को बचाना है, माने केमिकल फ्री करना है, और इसमें किसान ही आगे आएंगे तब ये हो पाएगा। क्योंकि आने वाले जनरेशन को अपने को केमिकल फ्री देना है, तभी अपन आने वाले जनरेशन को बचा सकेंगे और बीमारी मुक्त रख सकेंगे। तो एक किसान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और ऑर्गेनिक में काम किया है, तो वो कितने खुश है, और सही में उनका कम खर्चे में ज़्यादा फायदा हुआ है कि उनकी ही जुबानी सुनते हैं। जी सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है केशव गोतमार है। जी। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, खुर्सापार गाँव है हमारा। हाँ। और हमारे साथ में ये जो फार्म का नाम है वैसे मातृ छाया कृषि फार्म। जी। और शुरू में हमारी जो मुलाकात हुई मेरी और दीपक जी की, हमारे कोई दोस्त है वर्धा में, उनके माध्यम से हुई। और वहाँ में हमने वो ड्रैगन फ्रूट का फार्म देखा। अच्छा। मेरी भी इच्छा हो गई थी, जब मेरे पास थोड़ी जगह भी खाली थी तो मैंने बोला चलो अपन ले सकते हैं क्या। तो उन्होंने विज़िट किया, माटी का परीक्षण किया और सुझाव दिया कि यहाँ पे ज़मीन ये ड्रैगन फ्रूट के लिए ही है। अच्छा। तो वो हिसाब से हमने इसको तैयार किया,
बाद में वैसे वो जो उनके जो प्लांट्स होते हैं वो भी उनसे लिए, फिर उनके ही सजेशन से, उनके माध्यम से हमने ये अभी तैयार किया है, पूरा डेवलप इसको डेवलप किया है। तो इसमें आपने ऑर्गेनिक का ही ज्यादा, ऑर्गेनिक ही है। हम तो फर्टिलाइजर तो बिल्कुल यूज आज करते तक ही एक नहीं है, बैग भी खाद की डाली नहीं है। केमिकल एक बैग नहीं डाली है। ना DAP, देखो ना ये यूरिया, जो मैं आपको मिट्टी दिखाऊंगा ना, तो आपको मिट्टी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मिट्टी, आपको ये पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन ये इसी ही मिट्टी से निकले हुए पत्थर है पूरे। ये जो है ना, ये देखो, ये मिट्टी है, और आप सभी को पता होगा इस मिट्टी में उतना पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। ये काली मिट्टी नहीं है, सबसे हल्की मिट्टी है। और इसमें ये फल का साइज देखो, यहाँ पे फूम लगाए थे। ये देखो, ये फल के साइज देखो क्या परफेक्ट हुए हैं। क्या बात है। तो सर इस मिट्टी में ऑर्गेनिक करना विदाउट एनी यूरिया DAP डाल के बहुत बड़ी रिस्क नहीं लिया आपने? रिस्क नहीं, रिस्क तो ऐसा है कि हमारे जो कंसल्टेंट है रिस्क उन्होंने लिया है, अच्छा। हमने नहीं लिया है। क्योंकि रिस्क उनका है, भले कैपेसिटी एब्सॉर्ब करना हमारा काम है, लेकिन उनके ही माध्यम से ये सब कुछ हुआ है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि अभी जो शुरुआत हुई है, हाँ। और उन्होंने मार्केटिंग में खाली हमको अभी सहयोग किया है, उनकी मार्केटिंग से अभी फल। क्या बात है, मैंने नहीं, हार्वेस्टिंग करने के, इसमें मैं इसको सर को क्रॉस करूंगा। जिस तरीके से सर हर किसान ने करना चाहिए, चाहे किसान छोटा हो चाहे किसान बड़ा हो। कोई किसान गेहूं भी तैयार कर रहा है या फिर कुछ भी प्रोडक्शन अपने खेत से अगर कर रहा है ना, तो मुझे लगता है हर किसान की खुद की ब्रांडिंग होनी चाहिए। हर किसान के खेत में खुद का नाम लेबलिंग होना चाहिए। हर किसान का प्रोडक्शन में थोड़ा तो भी पैकेजिंग में जाना चाहिए, जिससे क्या होता है जो प्रोडक्शन होता है तो वो उतना ही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट होना वो बढ़ जाएगा। क्या? और उस ब्रांडिंग के जो बेनिफिट्स है ना, वो सालों साल मिलते रहेंगे। खुद की मार्केटिंग आज माने होनी चाहिए। उगाने के साथ बेचना भी किसान को आना हर चीज और को जो जरूरी उसको है। बेचना है, अपने जो प्रोडक्शन है उसको बेचना है। तो उस हिसाब से, उस तत्व पे आज सर ने एक स्टार्ट चालू किया है। स्टार्टअप ही बोलिए। स्टार्ट मतलब सर ने तो सर एक रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर भी, ये भी मैं अरे बताना वाह चाहूंगा। वाह, क्या बात हाँ, ये है। अभी तक तो सर ने जिस तरीके से हमने वो सेट किया है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट, डोमेन, एनीवन, सबसे बड़ी बात मुझे किसानों को एक मैं बोलना चाहूँगा, ट्रेसेबिलिटी एक सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर में। तो ट्रेसेबिलिटी से क्या होता है, अगर आपका खेत है, अभी ये आप ड्रैगन फ्रूट देख रहे हो, तो ड्रैगन फ्रूट की डेट ऑफ प्लांटेशन ये आपको स्कैन करने से मिल जाएगी। उसके बाद कौन से दिन में क्या इसको फर्टिगेशन किया गया है, क्या मतलब बात है। क्या डाला गया है, ये सब मार्केट जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको जानकारी मिलेगी। क्या मतलब बात है। हर चीज चलो की ये तो करना ही चाहिए, लेकिन आप एक रस से बता दीजिए, क्योंकि आपने इन ये पत्थर वाली जमीन में इतना हरा भरा प्लांट इतने कम समय में ग्रोथ किया, ऐसी क्या इसमें जादू डाली है आपने? जादू नहीं है सर, मुझे लगता क्या है यूज किया है, क्या डाला है इसमें आपने? आप नेचर को समझो। नेचर, आप जमीन से बात करना चालू करो तो आपको समझ जाएगा। जो 2-3 चीजें, मतलब एक तो एयर, पानी और जमीन, ये तीनों का अगर हमने तीनों को समझ लिया तो आपको बहुत सा खर्च भी आपका कम हो जाता है, और कोई भी फसल आपको कभी भी नाराज नहीं करेगी। तो आशीष सर, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जो हुआ, एक तो ऑर्गेनिक भी डाला गया है, बायोलॉजिकल भी डाला गया है। अच्छा। तो इसका कॉम्बिनेशन जो डाले गए हैं हमने, मतलब बैक्टीरियाज के भी अच्छा यूज़ किया है, और जो बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स है, जैसे इंडिया एग्रो के प्रोडक्ट है, हमारा शरद एग्रोटेक का है जिसमें DUP की ब्रांडिंग है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किए हैं, नेचुरल भी यूज़ किए हैं। तो इसका जब आपको मतलब आप इसको समतोल करेंगे, एक लेवल पे सेट करोगे, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और आशीष लेकिन सर इसका खर्चा आपको बड़ा ज्यादा आया कि कम इसमें मैं हुआ? आपको बताना चाहूंगा आशीष सर, अगर हम रासायनिक भी डालते हैं हाँ। तो उसका जो लॉसेस है वो सालों साल जमीन में चलता रहेगा। यस 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 यस, अभी- माने वो एक बार डालने के बाद हाँ। बार बार डालते रहना डालते पड़ेगा। रहना। लेकिन Yes. अभी हम जो कर रहे हैं ना, तो हमारा हर साल यहाँ पे कम होता जाएगा। कम माने अभी जो हाँ। खर्चा किए खाद में वो थोड़ा थोड़ा कम ये होगा। अभी देखो, अभी हम ये पूरी पथरीली है, देखो दब रही है, पूरी तरीके से जमीन आज दब रही है। दूसरी बात सर, ये पहले हार्वेस्टिंग में जब इतने सारे फल मिलेंगे, कहा जाता है जब पेड़ को पहले फल आते हैं तो सिर्फ घर में खाइए या रिश्तेदारों को, आजू बाजू वालों को दीजिए, है ना?
पहला जो भी बगीचा लगाता है ऐसा ही होता है, लेकिन पहले इसमें इनका सेकंड टाइम तोड़ा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा ये वाला। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा है। तो आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये भी बनना बहुत ज़रूरी है, माने एक किसान का और एक पेड़ों के डॉक्टर का। हाँ। और तभी एक ऑर्गेनिक से इतना खूबसूरत प्लांट कैसे डेवलप किया जा सकता है, और अपने मातृभूमि को जहर मुक्त बनाना और आने वाली पीढ़ी को जहर मुक्त फ्रूट्स देना, ये कैसा पॉसिबल है। तो ये चीज़ इन्होंने सिद्ध करके दिखाई, तो इसलिए आपको सल्यूट है। जय जवान जय किसान।